अंदर पर्दा लगाकर एक सेपरेट केबिन जैसी 2 से 3 रूम्स हैं, उसके अंदर बैठकर ये इस मीटिंग को अंजाम दिया गया, ऐसे सूत्रों द्वारा जानकारी दी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यहीं पर पहली किश्त जो है इस पूरे हत्याकांड को पूरा करने के लिए सोनम द्वारा दी गई थी आरोपियों को, और जिसके अंदर राज कुशवाहा भी शामिल था। लगातार सोनम और राजा के इस पूरे प्रकरण के बीच में एक एक स्पॉट, एक एक चेहरा और एक एक बयान काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और इसी बीच में जिस अवंती ढाबे पर हम मौजूद हैं, यह जगह की अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहीं से आरोपियों के बीच और सोनम के बीच में मुलाकात हुई, पैसों का लेन देन हुआ और उसके बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, सिलसिला हत्याकांड तक पहुंचता है। फिलहाल आपको मेरे पीछे की जो तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं कि यहाँ पर आप देखेंगे अवंतीज किचन टेस्ट लाइक होम, ये इस पूरे ढाबा का नाम है, जहां पे अमूमन जो है रोजाना तौर पर ढाबे पर जो है पुरुष रूप से लोग ज्यादा यहाँ पर खाना खाने पीने आते हैं, लेकिन महिलाओं का यहाँ पर आवन जावन काफी कम होता है। हालांकि अंदर पर्दा लगाकर एक सेपरेट केबिन जैसी 2 से 3 रूम्स हैं, उसके अंदर बैठकर ये इस मीटिंग को अंजाम दिया गया, ऐसे सूत्रों द्वारा जानकारी दी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यहीं पर पहली किश्त जो है इस पूरे हत्याकांड को पूरा करने के लिए सोनम द्वारा दी गई थी आरोपियों को, और जिसके अंदर राज कुशवाहा भी शामिल था। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी होती है, शादी होने के बाद एक आखिरी मुलाकात यहाँ पर होती है, जहाँ पर पहली पैसों की जो भेंट होता है, एक्सचेंज होता है, वो जगह लेती है, और उसके बाद हनीमून का सिलसिला शुरू होता है, जिसके बाद पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और इसीलिए इस जगह को लेकर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या यहीं पर वो आखिरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, क्योंकि पैसों का लेन देन और आखिरी मुलाकात इसी जगह की है। तो क्या यहीं पर फाइनलाइज किया गया था कि कब, कितने बजे, किन लोकेशंस के ऊपर राजा को पहुंचाकर उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। 2 जून को मेघालय के सोरो इलाके के वसाइडोंग फॉल्स के पास शव बरामद होता है राजा रघुवंशी का, और उसके बाद ही मेघालय पुलिस की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया जाता है, और ये जो है छानबीन शुरू हो जाती है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या किसने की और कैसे की, और साथ ही उनकी पत्नी जो उनके साथ हनीमून मनाने आई थी मेघालय, सोनम रघुवंशी अचानक कहां लापता हो गई, और इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून इसलिए क्योंकि इंदौर से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय आए थे, और उसके बाद जैसे ही शव बरामद होता है, पुलिस ने ये एसआईटी का गठन किया। इस एसआईटी में कुल मिलाकर 120 मेघालय पुलिस के अफसर होते हैं, और साथ ही 20 ऑफिशियल्स की एक कोर टीम बनाई जाती है, और 4 जून के बाद ही अलग अलग राज्यों में रेड शुरू हो जाती है, और साथ ही ये तलाशना शुरू करते हैं कि जो आरोपी इस हत्या से जुड़े हैं वो आखिरकार कहां हैं। 4 जून के बाद अलग अलग राज्यों में रेड की जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और उसके बाद 10 ऐसे आई विटनेसेस हैं जिनके स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जाता है। लेकिन सबसे इसमें महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था जो लोकल गाइड जो वहां पर टूरिस्ट को लेकर जाता है लिविंग रूट ब्रिज के पास, एल्बर्ट, उसने ये स्टेटमेंट दर्ज कराया कि उसने सोनम रघुवंशी को 4 लड़कों के साथ देखा था, और ये बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था क्योंकि पुलिस इससे कंफर्म हो गई कि जो 4 आरोपी है वो सोनम रघुवंशी के साथ संपर्क में थे। उसके बाद 42 लगभग सीसीटीवी फुटेज को जो है खंगालने का काम शुरू किया गया, लेकिन एक सीसीटीवी बेहद महत्वपूर्ण थी जो बिल्कुल 11 किलोमीटर उस स्पॉट से मिली जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला था, और उस आखिरी सीसीटीवी में राजा रघुवंशी नहीं थे, लेकिन सोनम रघुवंशी वो 4 आरोपियों के साथ आखिरी बार वहां दिखी थी। उसके बाद टावर लोकेशन भी चेक किए गए, और ये पता लगाया गया कि लगभग जो है कई दिनों से जब वो हनीमून पर आए थे यहां पर, वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, यानी कि राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी चेरापूंजी गए हो सोरा इलाके में, या फिर वो शिलोंग हो, उसके पीछे पीछे ये जो सुपारी किलर की टीम थी, और जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को लेकर आए थे राज कुशवाहा,
वो उनके आगे पीछे ही लोकेशन पर पाए गए थे। टावर लोकेशन को डंप किया जाता है, ड्रोन की मदद ली जाती है, सैटेलाइट इमेजेस की मदद ली जाती है और उसके बाद महज 7 दिनों में मेघालय पुलिस ने ये गुत्थी को सुलझाने का काम किया और इस केस को क्रैक किया और ये बता दिया कि मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है और इस मामले में प्राइम अक्यूज्ड सोनम रघुवंशी है, जहां उसने हत्या की पूरी साजिश रची राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और 7 जन्म एक दूसरे का साथ निभाने का वादा भी किया। लेकिन शायद ही राजा रघुवंशी ने यह कल्पना की होगी कि उनकी बीवी हनीमून के दौरान और शादी के कुछ ही दिन बाद जो है उनकी बर्बरता से हत्या कर देगी। ये जो सोची समझी साजिश थी राजा रघुवंशी की हत्या करने की, उसकी शुरुआत शिलोंग के इसी होटल से हुई थी। यही होटल है जहां से इस साजिश को अंजाम देना शुरू किया था सोनम रघुवंशी ने। आपको बताते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। मई 20 तारीख को वो मेघालय के लिए रवाना होते हैं और 21 मई को शिलोंग आकर पहुंचते हैं और इसी होटल में वो पहुंचते हैं करीब शाम 6 बजे। यहां पर वो चेक इन करते हैं और चेक इन करने के बाद जो है अगले दिन यानी कि 22 मई को सुबह एक स्कूटी हायर करते हैं और यहां से इस होटल में ब्रेकफास्ट किए बिना ही वो चेकआउट कर जाता है और उसके बाद वो चेरापूंजी की ओर जाते हैं और वहां पर वो ट्रेकिंग भी करते हैं। मई 22 तारीख को वहां रहते हैं और 23 तारीख को जो है वहां एक रिसोर्ट से चेकआउट कर जाते हैं और उसके बाद जो है वो मिसिंग हो जाते हैं और फिर पुलिस जो है उनकी तफ्तीश करती है और जांच शुरू करती है कि आखिरकार हनीमून पर आए ये कपल जो इंदौर से आए थे वो कहाँ हैं। इस होटल में जो सीसीटीवी है वो एक अहम भूमिका निभाई क्योंकि इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद की मेघालय पुलिस ने और पुलिस ने एक के बाद एक जो कड़ियां है उन्हें जोड़ने का काम शुरू किया और उसके बाद ये पता लगा किस तरह से 21 मई को राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी इस शिलोंग के होटल में आए थे और उसके बाद वो चेरापूंजी की ओर जाते हैं। कुछ और जो है टूरिस्ट स्पॉट भी वो विजिट करते हैं और उसके बाद जिस तरह से मिसिंग हो जाते हैं 24 मई को जो है जो बाइक उन्होंने जो स्कूटी उन्होंने रेंट की थी वो एक रिसोर्ट के पास जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक बात और जो सबसे अहम है वो जिस दिन यहां पर चेकआउट करके गए थे मई 22 तारीख को, तब वो इसी होटल के कर्मचारी को कहकर गए थे कि वो मई 25 तारीख को यहां पर वापस आएंगे और अगर उनको वापस से अगर रूम को बुक करना होगा तो वो कॉल भी करेंगी। और उसके बाद ही ये कपल जो है जो हनीमून मना रहा था वो चला जाता है चेरापूंजी की ओर और साथ ही कई ऐसे पर्यटक स्थल में जो है पहुंचते हैं, टूरिस्ट के तौर पे जो है ट्रेकिंग भी करते हैं। लेकिन एक जो अहम सूत्र इस कड़ियों में मिला वो ये है कि 24 तारीख को उस गांव में जब वो स्कूटी मिली और उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, उसके बाद ही पता लगा कि किस तरह से ये कपल मिसिंग है और 2 जून को बॉडी मिलती है राजा रघुवंशी की और उसकी शनाख्ती भी इस तरह से होती है कि उसके हाथ में राजा नाम का एक टैटू था और उसके बाद ही पता लगता है कि सोनम रघुवंशी जो है वो मिसिंग है। कई दिनों तक जो है ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा लेकिन पुलिस के पास क्लिंचिंग एविडेंस था कि सोनम रघुवंशी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए सोनम रघुवंशी को इसकी भनक ना लगे इसीलिए उन्होंने सर्च ऑपरेशन भी जारी रखा और उसके बाद उन्होंने 2 टीम को जो है रवाना किया, एक एमपी और एक यूपी और उसके बाद ही सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया और उनके साथ जो और 3 सदस्य थे उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया।